और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेर रहा है, वहीं चुनाव आयोग भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर तकरार, तेज हुआ वार पलटवार, राहुल की ललकार पर ईसी ने भी भरी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को मानने को तैयार, जिसका असर संसद से सड़क तक देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदाता से जुड़े आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुए चुनावों में वोट चोरी हुई है। इसके अलावा विपक्ष पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग पर बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने का भी आरोप लगा रहा है। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस। हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। विपक्ष के लगाए आरोपों का चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक सूत्रों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और फैक्ट चेक के जरिए जोरदार खंडन किया। राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा, नहीं तो माफी मांगने को भी कहा, लेकिन राहुल ने ना तो हलफनामा ही दिया, ना ही माफी मांगी। उल्टा चुनाव आयोग के खिलाफ और मुखरता से विरोध करते नजर आए। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम गढ़े गए झूठ के नैरेटिव को तोड़ेगा और उनका सच से सामना कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेर रहा है, वहीं चुनाव आयोग भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर तकरार, तेज हुआ वार पलटवार, राहुल की ललकार पर ईसी ने भी भरी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को मानने को तैयार, जिसका असर संसद से सड़क तक देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदाता से जुड़े
आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुए चुनावों में वोट चोरी हुई है। इसके अलावा विपक्ष पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग पर बिहार में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने का भी आरोप लगा रहा है। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस। हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। जिन लोगों की SIR के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। विपक्ष के लगाए आरोपों का चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक सूत्रों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और फैक्ट चेक के जरिए जोरदार खंडन किया। राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा, नहीं तो माफी मांगने को भी कहा, लेकिन राहुल ने ना तो हलफनामा ही दिया, ना ही माफी मांगी। उल्टा चुनाव आयोग के खिलाफ और मुखरता से विरोध करते नजर आए। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम गढ़े गए झूठ के नैरेटिव को तोड़ेगा और उनका सच से सामना कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR और वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेर रहा है, वहीं चुनाव आयोग भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। SIR पर तकरार। तेज हुआ वार पलटवार। राहुल की ललकार पर इसी ने भी भरी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को मानने को तैयार, जिसका असर संसद से सड़क तक देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदाता से जुड़े आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुए चुनावों में वोट चोरी हुई है। इसके अलावा विपक्ष पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग पर बिहार में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने का भी आरोप लगा रहा है। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस। हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। जिन लोगों की SIR के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। विपक्ष के लगाए आरोपों का चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक सूत्रों,
सोशल मीडिया अकाउंट्स और फैक्ट चेक के जरिए जोरदार खंडन किया। राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा, नहीं तो माफी मांगने को भी कहा, लेकिन राहुल ने ना तो हलफनामा ही दिया ना ही माफी मांगी। उल्टा चुनाव आयोग के खिलाफ और मुखरता से विरोध करते नजर आए। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम गढ़े गए झूठ के नैरेटिव को तोड़ेगा और उनका सच से सामना कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।